और उस भीम संसद में एक मांझी समुदाय से आ रहे व्यक्ति एक नेता को मंच पर बोलने के लिए समय नहीं दिया। ललन सिंह जी, आपकी ताकत, आपका वजूद नित्यानंद राय जी की बराबरी करने का नहीं है। ललन सिंह जी शायद यह भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बदौलत ही, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही उन्होंने लोकसभा का मुंह देखा है, संसद में जाने का काम किया है। नमस्कार, मैं लेलिन, आप देख रहे हैं मघे न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष शर्मा। एक लल्लन सिंह का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि नित्यानंद राय लाल शर्म घोर कर पी गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की औकात भारतीय जनता पार्टी के एक मंडल अध्यक्ष के बराबर है। ललन सिंह जी शायद यह भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बदौलत ही, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही उन्होंने लोकसभा का मुंह देखा है, संसद में जाने का काम किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी उनके साथ थी, जनता दल यू के साथ थी, जनता दल यू के साथ रही है, तभी ललन बाबू जीतने का काम किए हैं। बगैर भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव में उनका क्या हर्ष हुआ था और कितने लाख वोट से उन्होंने वे चुनाव हारने का काम किए थे, वह बिहार की जनता जानती है और ललन सिंह जी भी जानते हैं। नित्यानंद राय जी पर बोलने का उनका कोई अधिकार नहीं है। ललन सिंह जी को जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल अध्यक्ष हैसियत रखता है, उनकी बराबरी कर सकता है। और नित्यानंद राय जी के बारे में कहना कि उनकी क्या हैसियत है, ललन बाबू आपको पता है, नित्यानंद राय जी लालू यादव के जब प्रचंड हवा बिहार में चल रहा था तो 2000 के चुनाव में उन्होंने बिहार विधानसभा की चुनाव जीतने का काम किया। 2005 के फरवरी में जीतने का काम किया, 2005 के नवंबर में जीतने का काम किया, 2010 के विधानसभा चुनाव जीतने का काम किया और तब वे जाकर के 2014 में लोकसभा का सदस्य बने। 2019 का फिर चुनाव जीतकर लोकसभा के सदस्य बने और भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ललन सिंह जी, आपकी ताकत, आपका वजूद नित्यानंद राय जी की बराबरी करने का नहीं है। आपकी बराबरी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल अध्यक्ष ही काफ़ी है। एक और ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें रत्नेश सदा कहते नजर आ रहे हैं कि हम अशोक चौधरी का पुतला फूकेंगे। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह जनता दल यू का आंतरिक मामला है, लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस प्रकार से राष्ट्रीय चैनल तक में यह खबर आ रही है कि रत्नेश सदा जी का एक ऑडियो वायरल हुआ है। मैं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आपके द्वारा आपने भीम संसद का आयोजन किया था और उस भीम संसद में एक मांझी समुदाय से आ रहे एक नेता को मंच पर बोलने के लिए समय नहीं दिया। जिस अशोक चौधरी ने रत्नेश सदा को मंच पर अपमानित करने का काम किया है, वह बदला लेने का काम आज रत्नेश सदा कर रहे हैं। मैं तो रत्नेश सदा जी से भी कहना चाहता हूं कि दलित के कार्यक्रम में, भीम संवाद के कार्यक्रम में मंच पर जिस प्रकार आपको अपमानित करने का काम अशोक चौधरी जी द्वारा
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी द्वारा किया गया है, वह कभी माफ़ करने लायक नहीं है। या तो आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर दबाव बनाइए, अशोक चौधरी जी को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, या रत्नेश सदा जी, आप में नैतिकता है, आपकी इज्जत है, आपकी प्रतिष्ठा है, तो आप स्वयं इस्तीफा दे करके जंग के मैदान में उतरने का काम कीजिए। तो अभी आपने सुना विजय प्रवक्ता को किस तरह से राजनीतिक स्थिरता बिहार में चल रही है। इस तरह के तमाम पॉलिटिकल अपडेट के लिए देखते रहिए माघी न्यूज़। धन्यवाद।